बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR अराई हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने प्यारों के साथ हंसते और मुस्कुराते होंगे। जैसे कि आपने देखा कि रात बाबर आजम ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब बल्ले से दिया, वैसे करना इमरान खान ने भी ऐसे ही है। बाबर आजम ने इंग्लैंड को हराने के बाद सरफराज को पीछे छोड़ दिया है, यानी बतौर कैप्टन बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं। बतौर पाकिस्तान की तर्जमानी करते हुए एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाले पहले बल्लेबाज बन गए, यानी पहले पाकिस्तानी कैप्टन बन गए। बाबर आजम ने कुल 49 मैचेस खेले हैं, जिसमें 30 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। जबकि बात कर लें सरफराज की, तो उसने अपने कैरियर में यानी एज ए कैप्टन 37 मैच खेले हैं, 29 में फ़तह हासिल की है। अगर बात कर लें शाहिद अफरीदी के, तो शाहिद अफरीदी ने बतौर कप्तान 43 मैच खेले हैं और 19 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। और अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हफीज़ की। मोहम्मद हफीज़ ने बतौर कप्तान 29 मैच खेले हैं और 18 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। अगर शोएब मलिक की बात कर लें, तो शोएब मलिक ने बतौर T20 कप्तान 20 मैचेस खेले हैं और 13 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, यानी इनका भी T20 में अच्छा रिकॉर्ड है। और अगर बाबर आजम की बात कर लें, तो बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली की T20 में सिर्फ 1 सेंचुरी है और बाबर आजम की ये दूसरी सेंचुरी थी T20 में, क्योंकि T20 में सेंचुरीज़ बनाना जो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि गेंदें कम होती हैं और आपको स्कोर ज़्यादा करना होता है और ज़्यादा आपको तेज़ खेलना पड़ता है और तेज़ खेलने में आउट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और जैसे बाबर आजम की जो थी रैंकिंग, वो T20 में चौथे नंबर पे चले गए थे, तो अब माशाल्लाह जो हैं वो रैंकिंग में भी इस सेंचुरी लगाने के बाद जो 66 बालों में रात उन्होंने 110 रन्स बनाए हैं, तो अब उनकी रैंकिंग जो ICC नई रैंकिंग जारी करेगा, तो उस रैंकिंग में भी उसका नंबर जो है वो ऊपर चला जाएगा। चौथे नंबर से हटकर मेरे ख्याल में तीसरे या दूसरे नंबर पे चले जाएंगे, जबकि पहली पोजीशन पे तो वैसे ही रिजवान जो हैं वो कायम हैं। सो ये थी क्रिकेट की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।